Hello students, this is our 18th video in the Indian Political Thought UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So we'll begin with Ram Manohar Lohia. तो इसमें दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था. राम मनोहर लोहिया वॉज अपोज्ड टू कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो हमें पता है क्या राम मनोहर लोहिया डिड नॉट लाइक कैपिटलिज्म एंड नॉट डिड ही लाइक कम्युनिज्म ऑल्सो. उनके अकॉर्डिंग दीज टू वर टू एक्सट्रीम. ठीक है, सो ही वॉज बेसिकली अ सोशलिस्ट थिंकर. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स ऑल्सो ही हैड सपोर्टेड. तो ही वॉज अपोज्ड टू बोथ कैपिटलिज्म एज वेल एज कम्युनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 22 का है. लोहिया अपॉइंट फ्रीडम एंड ब्रेड आर. ठीक है, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दे आर करेक्ट और नॉट. तो पहला स्टेटमेंट ये है कि फ्रीडम एंड ब्रेड आर इनसेपरेबल, सो दिस इज करेक्ट. ठीक है. सेकेंड, द रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी फ्रॉम ह्यूमन सोसाइटी वॉज वन ऑफ द 7 रेवोल्यूशंस. आपको पता होगा राम मनोहर लोहिया जी ने he had given the concept of 7 revolutions and one of them was indeed removal of inequality. तो हम एक बार बाकी रेवोल्यूशंस भी देख लेते हैं. 7 रेवोल्यूशंस में से फर्स्ट रेवोल्यूशन वॉज टू इंश्योर इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन. ठीक है. सेकेंड वॉज to ensure racial inequality. Third was caste inequality ensure करना. Fourth was to avoid foreign domination. ठीक है. उसके बाद में fifth one was to ensure economic equality as well as planned production. So planned production हमें पता है this is a central concept of socialist economies. तो यही उन्होंने बोला था. फिर sixth concept was to ensure lack of interference in private life. To prevent interference in private life था sixth वाला. और seventh है कि weapons के against. So he also was inspired by Gandhi ji and had emphasized upon non-violence and satyagraha. ठीक है. तो ये 7 रेवोल्यूशंस मैंने एक बार रिवाइज करा दिया आपके. फिर हम लोग थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं. इफ़ सोशलिज्म इज़ टू बी डिफाइंड इन 2 words देन दे आर इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. फिर द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ बिकम द डिज़ायर ऑफ बीइंग सिमिलर एंड नॉट इक्वल. ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो अ थॉट गिवन बाय राम मनोहर लोहिया जी. So all of the 4 statements are correct. तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है. वी हैव टू मैच द ऑथर्स या जो भी थिंकर्स हैं उनको उनकी वर्क्स के साथ हमें वर्क्स या आइडियाज़ के साथ वी हैव टू मैच देम. ठीक है. तो फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर जी. So this is correctly matched. He had given the concept of true freedom. This is correctly matched. उसके बाद में JP नारायण, जयप्रकाश नारायण had given the concept of संपूर्ण क्रांति या total revolution. ठीक है. So B का हो जाएगा 4. ठीक है. उसके बाद में राम मनोहर लोहिया जी. So he had given the concept of चौखम मॉडल. ठीक है. 4 पिलर्स के बारे में अभी पढ़ा होगा आपने. तो राम मनोहर लोहिया जी हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ चौखम मॉडल. फिर उसके बाद में वीडी सावरकर जी हैड गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र. सो दिस इज़ अ सिंपल क्वेश्चन. तो इसके बेसिस पे द आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिसंबर 2023. व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू राम मनोहर लोहिया. He discusses 7 types of revolution. This is correct. अभी हमने पढ़ा था. He talks about partyless democracy. This is wrong. Since he was a socialist thinker, तो हमें पता है कि सोशलिज्म में
there is always a party. So this statement will be wrong. Where he is an author of the aspects of social policy. हाँ ये सही statement है. He had written this work. उसके बाद he did not give the concept of four. He did not give लिखा है इसमें, तो this is wrong. He had given the concept of four pillar state या चौखम मॉडल बोलते हैं इसको. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था. उसके बाद में he said that the history of the growth of freedom is the history of perfection of human relationship. तो ये सही स्टेटमेंट है. दिस इज अ कोट डायरेक्टली गिवन बाय राम मनोहर लोहिया जी. सो द आंसर विल बी A, C and E only. Next question was asked in 2025. Ram Manohar Lohia advanced his theory of history through his famous work. So उनका जो famous work upon history was the Wheel of History. ठीक है. This is a very simple question also. So that is all for Ram Manohar Lohia. Thank you. Please like, share and subscribe our channel if you found this video helpful.